खुर्शीद शाह अपने लिए हाईकोर्ट का दरवाजा बंद ना करें, बेहतर होगा हार्डशिप के नुक्ते पर पहले हाईकोर्ट से रुजू करें। खुर्शीद शाह जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि फैसलों में ताखीर के जिम्मेदार मुल्जिमान भी होते हैं। हर पेशी हर एक मुल्जिम इल्तिवा मांग ले तो केस कैसे चलेगा। वकील ने खुर्शीद शाह दरखास्त वापस लेने और खुर्शीद शाह से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। मरदम शुमारी में सिंध की आबादी कम जाहिर की गई। इस मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। सेनेट में रजा रब्बानी का मुतालिबा। कहा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना जरूरी है। क्या ऑर्डिनेंस लाना कानून के खिलाफ है? उन सहाफ़ियों का क्या करूं जो कत्ल हुए? हमेशा के लिए आवाज़ खामोश करा दी गई। हुकूमत सहाफ़ियों के कातिलों के करीब पहुंच चुकी है। 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। इदारों को हदफ तनक़ीद बनाया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। बेनज़ीर काबिल एहतराम है। सियासी लीडर्स के नाम पर पैसे तकसीम होने का अमल बंद होना चाहिए। सेनेट इजलास में अली मोहम्मद खान का इजहार ख्याल। सानिया नश्तर कहती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट है, आज भी वैसा ही है, तस्वीर अदालत से हटवाई। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं दूसरों के काम पर अपना नाम ना लगाएं, अच्छा काम करें, सपोर्ट करेंगे। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा एक साल में आटा 28%, चीनी 21% और मुर्गी का गोश्त 60% महंगा हुआ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन हर मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। अपोजिशन पार्लियामान में आए और इंतखाबी इस्लाहात समेत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो खुश आइन होगा। शहबाज गिल ने कहा कि करप्ट टोले की करप्शन की दुकानें बंद हो चुकी हैं। हुकूमती कामयाबियों से करप्ट टोला बेचैन है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा हमारी पहली तरजीह अफगानिस्तान का अमन है। आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर व खौज के लिए पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के माबैन सहफरीकी बैठक होगी। क़याम अमन की सूरत में चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वैक्सीन ना लगवाई तो तनख्वाह बंद। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला सिंध कहते हैं जुलाई की तनख्वाह से अमल दरामद होगा। मुल्क भर में 18 साल से जायद उम्र के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नौजवानों का रश। असद उमर कहते हैं अब तक $25 करोड़ की वैक्सीन खरीद चुके हैं। वैक्सीन लगवाएं ताकि पाबंदियां जल्द खत्म हो। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 92 अमवात। 2028 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। और बारिश ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बद इंतजामी का पोल खोल दिया। बारिश और तेज हवा से छोटा तैयारा उलट गया। जहाज को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इमिग्रेशन हॉल की छत भी टपक पड़ी।